नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो अपनी 3000 एमसीक्यू सीरीज जो हम लेके चल रहे हैं उसका जो पार्ट 10 है वो आज हम लेके आए हैं। ठीक है, अपने 450 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज अपने जो 500 क्वेश्चन के लगभग आज हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आशा करता हूँ आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा आपके एग्ज़ाम का, क्योंकि अगस्त एंड में आपका एग्ज़ाम है। और ये जो एमसीक्यूज बना रहे हैं इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। जो हमारा कोर्स है दिसंबर 2024 का नेट जेआरएफ के लिए, उसके लिए भी एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सोवरेन एलिमेंट किसका है। तो मैंने जब भी बार बार बताया हर वीडियो में, सोवरेन जब भी वर्ड आएगा तो वो सिर्फ स्टेट के लिए आएगा, स्टेट ही सोवरेन है। ठीक है, और सोवरेन कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है? जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो साइन हुई थी 1648 में, उससे स्टेट का एक एसेंशियल कंपोनेंट निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है किसने दी? इट इज नॉट नेशन विच जनरेट द स्टेट naturalistic concept, rather the state is the creation violation, therefore is the people aware of the moral unity। हाँ, तो स्टेट के बारे में बात कर रहा है तो ये इसका सही आंसर आएगा हीगल। ठीक है, हीगल के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इन्होंने एक तो कॉन्सेप्ट दिया था एलाइनेशन का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था नेपोलियन को? वर्ल्ड स्पिरिट। ठीक है, और इनकी स्टेट है रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कहा था कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अर्ली लिबरलिज्म है वो किसके साथ खड़ा होता है? तो रिलीजन, टॉलरेंस, रिकॉग्निशन, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, एवरीथिंग बोर्न। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये अपना सी आएगा। ठीक है, लिबरलिज्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है क्लासिकल। ठीक है, कब? 17 सेंचुरी में। फिर आते हैं आपके मॉडर्न, वो कब आते हैं? 20th सेंचुरी में। ठीक है, फिर आते हैं नियो, नियो क्लासिकल, नियो लिबरल भी जिनको बोलते हैं, तो ये आते हैं आपके 21st सेंचुरी में। ठीक है, और क्लासिकल को क्या बोलते हैं? इसके फादर माने जाते हैं जॉन लॉक, तो इनको बोलते हैं पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये फोकस करते हैं एब्सोल्यूट इंडिविजुअल पे। ठीक है, स्टेट को ये बोलते हैं कि स्टेट इज ए नेसेसरी इवल। वो किसकी स्टेटमेंट थी? थॉमस पेन की। ठीक है, और ये स्टेट को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मॉडर्न जो लिबरल थे वो क्या करते थे? वो आपका डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, किस टाइप का? ये स्टेट में वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, कि डेवलपमेंट जो होगा वो स्टेट के थ्रू होगा, जो स्टेट होगा वो वेलफेयर स्टेट होगा लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन जो नियो लिबरल है ये, इनका एक स्लोगन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, रोलिंग बैक टू स्टेट, रोलिंग बैक टू स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ओवर स्ट्रेच हो गया है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही उसके बारे में बात कर ली हमने, तो इसलिए वापस स्टेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टेट को रोल बैक करना पड़ेगा और प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जैसे इंडिया में 1991 के बाद भी अपने एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आते हैं। ठीक है, और जो नियो लिबरल है इसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। उसके बाद इसके अगेंस्ट क्या आता है? अपना आता है, इसको चैलेंज कौन करता है? इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट होता है? ये वैसे बेसिकली स्टार्ट होता है 2001 में, जब जो यूएसएसए पे अटैक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है 1901 देखते हैं हम, 1991 में क्या होता है? यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है और यूएसए अकेली पावर बच जाती है। तो फुकुयामा क्या कहते हैं? फुकुयामा कहते हैं ये है एंड ऑफ हिस्ट्री या एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ये कहते हैं कि अब जो सोल पावर जो बच गई है वो यूएस से बच गई, अब कोई क्लैश नहीं होगा किसी भी आइडियोलॉजी के बीच में।
ठीक है, लेकिन इसको फुकुयामा को क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं आपके सैम्यूल हंटिंगटन। ये कहते हैं कि जो अभी जो क्लैश है ना, वो अभी रियल क्लैश अभी सिविलाइजेशन के बीच में बाकी है, तो वो देते हैं कॉन्सेप्ट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, कि अभी जो मेन जो क्लैश जो बाकी है, चाहे मान लो आइडियोलॉजिकल जो क्लैश था यूएसए यूएसएसआर के बीच में, वो भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है वो अभी बाकी है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूएस का जो इस्लामिक जो फंडामेंटल है उनके अगेंस्ट, वो चाहे इराक में अफगानिस्तान में, वो किसी भी टाइप का मोटिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको यूएस नाम देता है किसका, जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का। ठीक है, और उसके बाद ये हंटिंगटन अपना कॉन्सेप्ट देते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और इनका एक इंपॉर्टेंट है वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें 3 टाइप की डेमोक्रेसी के बारे में ये बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सी आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स का जो सोर्स क्या था, तो इसका आंसर आएगा अपना सी आएगा। एक तो जर्मन फिलोसफी, एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स और फ्रेंच सोशलिज्म के बारे में। ठीक है, तो ये इनके सोर्स थे, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लिबरलिज्म है, स्टेटमेंट पूछ रहा है, इज नॉट कमिटेड टू मेंटेन पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम, ये अपना गलत है। लिबरलिज्म सीक्स टू रिमूव द रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इक्वालिटी, रिमूव रेस्ट्रिक्शन, हाँ ये ठीक है, तो अपना ए गलत हो गया, आर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, हमें पता है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, आपका मैच द फॉलोइंग कर रहा है कि एक तो ये हमें पता है कि स्लोगन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी कहाँ से मिला था, हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला था, जो कि अपने प्रेम्बल में है। ठीक है, फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन है, रूसो है। तो ये क्या कहता है, इसको चेंज करके ड्यूटी डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस में कन्वर्ट करता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नाजिज्म से रिलेट कर गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, द पर्पज ऑफ स्टेट आर आइडेंटिकली विद दोज सोसाइटीज, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, तो ये आएगा आपका एक मिनट, बी का 3 ये एलिमिनेट कर दो। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड विद पीसफुल, ये आएगा अपना इकोनॉमिक गिल्ड सोशलिज्म आएगा, डी का 2, तो ये एलिमिनेट कर दो अपना। ठीक है, और ए का क्या आएगा, द पर्पज ऑफ स्टेट वाज आइडेंटिकली विद दिस सोसाइटीज, तो ये क्या आएगा, द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, ये आएगा आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और ए का आएगा अपना टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो इसका जो आंसर बी सही निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सोशलिज्म के करेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इट इज ए रिएक्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, रिवोल्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मैन बाय मैन टू प्रोटेक्ट टू अबोलिशन ऑफ स्टेट के बारे में तो बात ही नहीं करता, सोशलिज्म थोड़ी ये बात करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये अपना आएगा डी से निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिमिलैरिटी बिटवीन, पूछ रहा है फेबियन सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बीच में क्या है, तो स्पोर्ट मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, बिलीव इन थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, स्पोर्ट कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर मींस ऑफ प्रोडक्शन, ये सही आंसर आएगा अपना, सी सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, हमने देखे थे, एक चीज और है कि जब लिबरलिज्म हम पढ़ते हैं तो उसमें नियो लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम नियो लिबरल के फादर माने जाते हैं हयात। ठीक है, तो हयात के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इनका एक तो इंपॉर्टेंट, एक तो इनकी स्टेटमेंट है कि जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग है इज ए रोड टू सर्वडम, कि मतलब ये कहते हैं कि जो प्लानिंग जो सिस्टम आता था, उसके बाद क्या था कि यदि प्लानिंग को हम इतनी तवज्जो देंगे ना, तो हम गुलाम बन के रह जाएंगे। ठीक है, हयात की एक तो ये स्टेटमेंट है। और इनके यदि इंपॉर्टेंट वर्क हम देखें, तो अपना एक तो वर्क आएगा, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है अपना, एक तो है रोड टू सर्वडम, यही ये स्टेटमेंट से निकल के आता है इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो अपना क्या आएगा, एक आएगा इनका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों ही वर्क को। इसके अलावा नियो लिबरल में एक इंपॉर्टेंट थिंकर और है अपने, वो कौन से हैं? मिल्टन, फ्रेडमैन मिल्टन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं, एक तो हो गया आपका कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, और कौन सा वर्क है इनका इंपॉर्टेंट? एक है फ्री टू चूज। ठीक है, एक है हो गया आपका प्राइस थ्योरी इनका है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो रेंट थ्योरी है वो रिकार्डो का है, प्राइस थ्योरी आपका मिल्टन का है। ठीक है, एक नोजिक भी आते हैं इसमें, तो नोजिक का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमने काफी बार देखा है। आपका स्टेट, एक तो क्या, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इसका सही आंसर आएगा नोजिक के बारे में जब भी हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया अपना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नियो लिबरल के जो थिंकर है उनके वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसफिकल हैज बीन डिस्क्राइब। सीईएम जोड के बारे में जब भी हम बात करते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो सोशलिज्म है वो एक टोपी की तरह है जो अपनी शेप खो रहा है। क्यों? क्योंकि सब इसको अपने हिसाब से पहनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सोशलिज्म आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। स्टेटमेंट डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि द फ्री मैन इज द मैन हु इज नॉट इन आयरन्स। तो क्या आएगा? नोर इन इम्प्रेस गोल्स, नोर इन टेरर्स लाइक फियर पनिशमेंट्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम कौन सा है? एम्पावरमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन। हाँ, तो ये एक्सटर्नल आएगा। एक्सटर्नल इंटरनल विद द हैम्पर ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पिडमेंट्स टू मूवमेंट, slave, fear of punishment, lack of freedom to fly with eagle and swim like a whale। तो एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टल बोथ। हाँ, तो सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो न्यू लेफ्टिज्म एंड हर्बर्ट मार्कस, यदि हर्बर्ट मार्कस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इनके यदि इंपॉर्टेंट वर्क देखें हम हर्बर्ट मार्कस के, तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया आपका वन डायमेंशनल मैन हो गया एक तो आपका। ठीक है, और कौन सा हो गया वन डायमेंशनल मैन हो गया? एक आपका होगा इरोज एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, और कौन सा हो गया आपका? रीजन एंड रेवोल्यूशन। ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है तीनों ही तीनों, आपके हर्बर्ट मार्कस के काफी बार पूछे गए हैं। वन डायमेंशनल मैन हो गया, इरोज एंड सिविलाइजेशन हो गया, रीजन एंड रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि न्यू लेफ्टिज्म हर्बर्ट मार्कस साइंस में नोट इन टोटल रिजेक्शन ऑफ मार्क्सिज्म, ये ठीक है। न्यू लेफ्ट ड्रू हैविली हैविली ऑन दास कैपिटल, नहीं ये गलत है। ड्रू हैविली ऑन दास कैपिटल, ये गलत है। तो ए अपना सही है, दूसरा अपना गलत है। ठीक है, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन मार्क्सियन थ्योरी को ओरिजिन ऑफ स्टेट। कौन सी है? स्टेट ओरिजिन ऑर्डर टू डेवलप मींस ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑर्गेनाइज ऑर्डर चेंज द मोड ऑफ प्रोडक्शन, organized order to defend the exploitative relation of production, originated order of being the classless society, state originated in order to develop the means of production, या to change of mode of production। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन इसका जो आएगा अपना बी सही। मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मार्क्सियन बात करते हैं, तो अपना बी सही आंसर आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसका सीधा आपको ये देखते ही आपको ध्यान आना चाहिए यूटिलिटेरियनिज्म। और इसके फादर कौन माने जाते हैं? बेंथम। और बेंथम क्या करते हैं? नेचुरल राइट को क्या बोलते हैं? क्योंकि लीगल राइट को प्रमोट करते हैं, तो नेचुरल राइट्स को क्या बोलते हैं? नॉनसेंस। ठीक है, और जो सोशल थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसको भी रिजेक्ट करते हैं ये। ठीक है, मना कर देते हैं उसके बारे में, ये नहीं मानते उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या आएगा? टू टेक केयर ऑफ गुड एवरीवन, इंडिविजुअल सेक्रीफाइस इंडिविजुअल गुड एंड ऑल्टर डिजाइन टू
calculus with great good individual in total good, resolve the problem in freedom social justice within the hedonist ethics। डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में पूछ रहा है। जब भी स्टेट ऑफ नेचर आपको पता हो दिखेगा तो आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वॉर। स्टेट ऑफ नेचर को जब भी नेगेटिवली रिप्रेजेंट करेगा कौन करेगा, होप्स करेगा, क्योंकि वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है। और पॉजिटिवली एक तो आपका रूसो करेगा और एक आपका जॉन लॉक करेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को, ये नेगेटिवली डिफाइन करता है। और अभी के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम था उसको रिवाइव किसने किया था, रोल्स ने किया था। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा। तो ये देखते हैं आपको पता लग जाना चाहिए अपना, रोल्स इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, रोल्स के जो वर्क थे, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस, ये सब जो वर्क आपको पता होना चाहिए। और रोल्स को क्रिटिसाइज करते टाइम अमर्त्य सेन जी ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, आपका कैपेबिलिटी अप्रोच। ये आपको ध्यान रखना है। होप्स को जब भी देखते हैं, होप्स और जीन बॉर्डन को जब भी देखेंगे तो हमें ध्यान आएगा एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ध्यान आता है। ठीक है, और लोग को जब भी हम देखते हैं तो जो नेचुरल राइट, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। और यही क्या कहते हैं कि माइंड क्या है, माइंड है तबूला रासा, जिसका मतलब है क्लीन स्टेट, कि कुछ भी नहीं है, जो भी इम्प्रिंट होगी नॉलेज हमारे दिमाग पे ऑब्जर्वेशन से होगी धीरे धीरे। ठीक है, और रूसो के बारे में जब भी हम देखते हैं तो इसके बारे में हमें पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है, पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। इनके जो वर्क है वो हमें पता है, मुझे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इमाइल का जो ऑन एजुकेशन था, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंसेज जिसमें मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात करते हैं। और दो टाइप की इनइक्वालिटी देते हैं, एक तो मॉरल, एक नेचुरल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मिडवाइफ ऑफ धीरे, मतलब ग्रेजुअली द मिडवाइफ ऑफ सोशल चेंज वा एक्सेप्टेड बाई। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जब भी इसी को चेंज करके यदि रेवोल्यूशन डाल दे तो अपना मार्क्सिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से रिलेट करता है, ये फ्रांस के ट्रेड यूनियन से रिलेट करता है, संघवाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, अनार्की का मतलब ये होता है कि स्टेट को बिल्कुल ही खत्म कर दो, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स मेटाफर जो बेस सुपर स्ट्रक्चर जो इनका था, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि इनका ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें क्या आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्शन मान लो। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ये है सुपर स्ट्रक्चर जिसमें स्टेट हो गया, फैमिली सिस्टम हो गया, ठीक है, स्कूल हो गए, एजुकेशन होगी, ठीक है, और रिलीजन वगैरह कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये यही कहता है कि जब भी हम बेस मॉडल को हिलाएंगे तो जो सुपर स्ट्रक्चर है ऊपर की वो कोलैप्स कर जाएगी, इसलिए इसको मजबूत करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि स्टेट जो पार्ट है ना वो सुपर स्ट्रक्चर का है, तो इसलिए कहते हैं कि स्टेट कैपिटलिज्म के लिए वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि यदि वो बेसिक का तो पार्ट है ही नहीं, बेस का पार्ट थोड़ी है, वो डिपेंड करता है इस चीज पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सोशल चेंज, इंस्टीट्यूशन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्लास स्ट्रगल, ये सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि वेलफेयर स्टेट की लिबरलिज्म, सोशलिज्म, सोशलिज्म कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म एंड आइडियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म या फैसिज्म, ये तो आएगा नहीं। वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट तो एक तो हमें लिबरलिज्म में अब पता लगता है जो मॉडर्न लिबरल है। यदि मॉडर्न लिबरल में मैं आपसे थिंकर पूछूं तो कौन से आएंगे, जीएस मिल आएगा, और कौन सा आएगा, टीएच ग्रीन आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जो मॉडर्न जो लिबरल है वेलफेयर स्टेट की जो बात कर रहे हैं। जीएस मिल आपको क्लासिकल लिबरल में मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिशन जो फेज था,
क्लासिकल से मॉडर्न की तरफ, उसके बीच के थिंकर है आपको, ठीक है, इनके आइडियोलॉजी में शिफ्ट मिलेगा आपको। ए, नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि मैनकाइंड आर ग्रेटर गेन सफरिंग ईच अदर लिव्स इन देमसेल्व्स आर कंपेलिंग लिव्स गुड्स। ये किसका है? तो मानव जाति को दूसरों को अच्छा लगने वाले ढंग से जीने के लिए एक दूसरे को कष्ट सहने का अ, अधिक लाभ होता है, न कि प्रत्येक वैसा जीने के बाध्य करने जो दूसरों को अच्छा लगता है। तो ये विचार किसके हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा, ये क्या है? पेनोनाज नहीं है, तो इसका जो गेनर सफरिंग फ्रॉम ईच अदर सीम्स टू, तो इसका जो आंसर आएगा ये टीएस मिल नहीं, जीएस मिल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मार्क्सिज्म जो इंटेलेक्चुअल है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलप किसके द्वारा? तो लेनिन के द्वारा। इसका जो सही आंसर आएगा वो लेनिन सही आंसर आएगा। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलप, उसके जो कॉन्सेप्शन डेवलप किया गया था वो लेनिन के वर्क कौन से? स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ठीक है, और व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, और इम्पीरियलिज्म, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये लेनिन के बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कंटेम्प्रेरी मार्क्सिज्म चैलेंज द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म, तो वो कौन थे? हाँ, तो स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो अपना आएगा लुई एल्थुजर, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरा ये बताते हैं कि जब भी मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स कहता है कि किसी भी सोसाइटी में रेवोल्यूशन कब होगा, जब जहां पे कैपिटलिज्म उसमें जो फुल्ली डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एल्थुजर कहता है कि जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो वो किस हिसाब से हुआ था? क्या वहाँ जो पॉलिटिकल कॉजेज थे या इकोनॉमिक कॉजेज थे? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पूछता है कि ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट ट्रायम रीजन रेदर देन हार्ड नेसेसिटी के बारे में पूछ रहा है। उनका सामाजिक अनुबंध कठिन आवश्यकताओं के बजाय तर्क की विजय। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना रीजन रेदर देन हार्ड नेसेसिटी की बजाय तर्क। अच्छा, रीजन के बारे में, तर्क की विजय के बारे में बात कर रहा है। तो होब्स तो स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ट्रायम्फ रीजन देन द हार्ड नेसेसिटी। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका होप, सही आंसर आएगा। ठीक है, कठिन आवश्यकताओं की बजाय तर्क की विजय। तो एक तो क्या कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, होप्स क्या कहता है, जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है? स्टेट ऑफ वॉर है। ठीक है, और वहीं पे लोग क्या कहता है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ पीस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूसो भी जो स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिवली डिफाइन करता है। ठीक है, तो ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट द ट्रायम्फ ऑफ रीजन देन हार्ड नेसेसिटी। हाँ, तो होप्स आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। अनटू दिस लास्ट का हमें पता है कि गांधी जी ने इसको सर्वोदय, जो गांधी जी की बुक है वो इसी का ट्रांसलेशन है गुजराती में। ठीक है, जिसमें ब्रेड लेबर थ्योरी भी देते हैं। ठीक है, गांधी जी, तो इसका क्या आएगा? जॉन रस्किन की ये आ गया, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। नीड्स के बारे में जब भी बात करेगा तो मार्क्स आ जाएगा, ग्रेटेस्ट तो बेंथम आ जाएगा, एरिस्टोटल ये आ जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग अपना कर लेना, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, डी नहीं, ए का 4, नहीं डी का, ए का, ए का 4 है। हाँ, तो बी सही आंसर आएगा इसका निकल के। ठीक है, बी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉल्ड यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब है काल्पनिक चीजें, काल्पनिक आइडियाज जो पॉसिबल ना हो सके। ठीक है, सोशलिस्ट एंड द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन। जब भी कहते हैं कि फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? इसको बोलते हैं फादर ऑफ
फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या आएगा, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर में कार्ल यूटोपियन सोशलिस्ट फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन ब्रिटेन, इन ब्रिटेन ट्रेड यूनियन। हाँ ठीक है, तो आएगा आपका रॉबर्ट ओवन। यदि यहीं, एक मिनट, फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन, ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है, तो फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट तो आएगा आपका रॉबर्ट ओवन। और जब भी ये आएगा ट्रेड यूनियन मूवमेंट की बात कर रहा है ये थोड़ा सा, तो ये आएगा गिल्ड सोशलिज्म। ठीक है, जिसके फाउंडर कौन थे, ये GDH कोल। तो इसका जो सही आंसर आएगा GDH कोल आएगा। ठीक है, और इसके अलावा एडम स्मिथ के यदि वर्क में देखो बताऊं तो आपका इनविजिबल हैंड हो गया, वेल्थ ऑफ नेशन होगा, एसे ऑन कॉलोनीज हो गया। ठीक है, एंजल के वर्क मार्क्स के साथ पूछे जाएं आपसे, तो एक तो होली फैमिली हो गया, एक जर्मन आइडियोलॉजी हो गया, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया जिसमें रेवोल्यूशन की बात करते हैं। जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं ईगल को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कहाँ है मैच द फॉलोइंग, द मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा डिजाइन टू डिसार्म मिडिल क्लास, इसके साथ मैच करना है। लीडिंग प्रीचिंग प्रैक्टिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, लीडिंग द प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ऑल एग्जिस्टिंग अथॉरिटी अगेंस्ट, नहीं, क्वेश्चन फेबियनिज्म। अच्छा, विद द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन ऑफ फेबिनिज्म की बात कर रहा है, तो कौन सा सही होगा, द मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा डिजाइन टू मिडिल क्लास फैसिलिटी इन्फ्लुएंस सोशल आइडियाज, cremation their favorite Marxism mean to member of the join the other parties preaching the practice of protest against promises, leading protest movement against all existing authorities। ये ज्यादा प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं करता है, तो अपना जो आंसर निकल के आएगा सी सही निकल के आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि टू पार्लियामेंट जो कॉन्सेप्ट था ये किसका था, ये आएगा आपका गिल्ड सोशलिज्म में आएगा। ठीक है, इसका आंसर गिल्ड सोशलिज्म में आएगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहा है कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, इन छोटी छोटी टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनके बाद क्या है, कि इनके कॉन्सेप्ट का हमें समझ में आएगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब यही है कि जो पावर है वो किसमें है, सर्वहारा, जो वर्कर है उनमें है। ठीक है, it is aimed to elimination of evil, free competition creates and the inequalist society elevation, ये ठीक है, अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिलीव्ड इन पीसफुल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, अगेंस्ट, इट वाज अगेंस्ट ए कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम। तो 1-3 इसका सही आंसर आएगा, अपना डी सही आंसर आएगा। ठीक है, ये गलत होगा, ऑल नहीं है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये किसने कहा था कि वॉर अलोन ब्रिंग अप द हाईएस्ट टेंशन ऑफ ऑल ह्यूमन एनर्जी बट स्टैम्प द नोबिलिटी अपॉन द पीपल वी हैव करेज टू मीट। तो वॉर के बारे में जब भी बात आएगा तो अपना क्या आएगा, फासिज्म। ठीक है, और क्या है, इट इज नॉट अवर कॉन्शियसनेस विच डिटरमाइन अवर एग्जिस्टेंस, तो ये मार्क्स आएगा, क्योंकि मार्क्स क्या करता है, जो अपना क्या है, एग्जिस्टेंस को ज्यादा तवज्जो देता है। ठीक है, तो फासिज्म मार्क्स अपना बी से आंसर निकल के आएगा। एक थे आपके, यदि थिंकर के बारे में आपके बात करूं तो जीन पॉल। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था आपका, एग्जिस्टेंस की थ्योरी दी थी कि एग्जिस्टेंस है ना, जो अपना एग्जिस्टेंस है वो पहले है अपने एसेंस से, कि जो अपने एक्शंस हैं, वर्क है, उनसे पहले अपना एग्जिस्टेंस आना चाहिए, इन्होंने ये थ्योरी दी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइंग नेचर ऑफ द स्टेट इफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रिवेल। मैच द फॉलोइंग करना है कि लीडरशिप क्लेम दैट इंस्टेड ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन क्रिटिकल एक्शन होल्ड द पीपल एंड ग्रुप टुगेदर, सोसाइटी, सोसाइटी एंड नेशन सिनोनिम्स। अच्छा, एक साथ जोड़ देते हैं सोसाइटी को, तो ये तो आएगा अपना फैसिज्म आ जाएगा अपना। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, हायरार्की, नहीं, सोसाइटी और नेशन को तो आएगा तो डिक्टेटरशिप आएगा। ठीक है, और फैसिज्म क्या करता है अपना, ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी हायरार्की या नाजिज्म आए, इसमें भी ये डी आएगा, ठीक है। और लिबर्टी ऑफ सिटीजनशिप डिपेंड अपॉन द, ये आएगा अपना, एक अपना मैच कर लो, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है हिटलर, मिनकाफ ठीक है, जेएस मिल यूटिलिटेरियन ठीक है, लास्ट की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, और कौन सा था इनका वर्क, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, क्राइसिस इन डेमोक्रेसी हो गया, और और अपना कौन सा हो गया, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है, एंजल्स और मार्क्स की, दोनों की है, ठीक है। लेनिन की नहीं है, लेनिन के 3 वर्क हमने देख ही लिए थे, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले अपना। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक टोटलिटेरियन स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि प्राइवेट एरियाज लाइक फैमिली रिलीजन, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज अलाउइंग क्रिटिकल पब्लिक ओपिनियन, ये नहीं करता, डी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गिल्ड सोशलिज्म है, एम्स एट प्लेसिंग अथॉरिटी इन हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर एज दे आर इन मेजोरिटी, पब्लिक अथॉरिटी रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, ठीक है, बी इसका सही आंसर आएगा। इसमें पूछ रहा है कि फैबियन सोशलिज्म रेवोल्यूशन को तो करता ही नहीं, ग्रेजुअल चेंज को प्रमोट करता है। ये अपना पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, गिल्ड सोशलिज्म, फंक्शनल रिपब्लिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ऑफ सोशलिज्म, अच्छा यहाँ पे कुछ और आएगा, वर्ड एक और आएगा, आई थिंक सेंट्रल, सेंट्रल डेमोक्रेटिक ऐसे कुछ आएगा, कि डिक्टेटरशिप ऑफ सोशलिज्म, हाँ सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आएगा यहाँ पे वर्ड, ठीक है। तो फेबियन सोशलिज्म ये अपना सही आंसर आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, नहीं 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 नहीं, अपना ये तो गलत है, करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। सिंडिकेटलिज्म, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, बट सिंडिकेटलिज्म का तो मतलब होता है फ्रांस में ट्रेड यूनियन के, कि ट्रेड यूनियन में वो चीज़ें चली जाना, गिल्ड सोशलिज्म, फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिक, तो सी सही आंसर आएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि जो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाय फेबियन सोशलिस्ट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, प्रिंसिपल ऑफ क्लास स्ट्रगल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑन मींस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, डी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है कि फॉलोइंग स्टेजेस, कार्ल मार्क्स की सबसे पहले तो प्रिमिटिव जो स्टेज है, सोसाइटी है, उसके बारे में बात करता है, क्योंकि ये थी प्रिमिटिव सोसाइटी हो गया, फिर आएंगे अपने स्लेव, फिर आएंगे फ्यूडल, फिर आएंगे कैपिटलिस्ट, फिर आएंगे अपने कौन, सोशलिज्म आ जाएगा, और लास्ट में मार्क्स जाएगा सीधा कम्युनिज्म पे, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये 6 की 6 स्टेजेस हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब भी बात करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो 3 ही थिंकर पता होने चाहिए उस टाइम के, और एक रोल्स जिसमें व्हील ऑफ इग्नोरेंस देते हैं वो, अंडरलाइन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट, प्रिपेयर विद ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, आर्डलिस्ट स्कूल ऑफ थ्रेड, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल इन द स्टेट, ठीक है, ये सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कर रहा है, मैच द, भाई नेसेसरी इवल, आवश्यक बुराई किसने कहा था, क्लासिकल लिबरल, कितनी बार बताया, चाहे इंडिविजुअलिस्ट हो या क्लासिकल लिबरल हो, ये आएगा। और नेसेसरी गुड किसने बताया था, ये आपका आएगा लिबरल आइडियलिज्म। मार्क्सिज्म ने क्या कहा था, ये वन इंस्टीट्यूशन, और हीगल ने मैनिफेस्टो ऑफ ऑल, ये आएगा मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट, क्योंकि लिबरल बताते हैं नेसेसरी गुड। नेक्स्ट, इसमें करेक्टली मैच की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है तो जॉन रोल्स अपना ठीक है, ठीक है। और लिबर्टेरियन रॉबर्ट नोजिक, ठीक है, क्योंकि ये किस में आता है, नियो लिबरल में आता है, ठीक है। कम्युनिटेरियन टेलर, टोटलिटेरियन ये नहीं आएगा आई थिंक, तो इसका जो आंसर आएगा डी सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक मिनट, कम्युनिटेरियन टेलर ठीक है, हाँ। नेक्स्ट,
इसमें आपसे पूछ रहा है कि 20th सेंचुरी में टोटलिटेरिज्म लाइक द स्ट्रक्चर, तो इसने किसने कहा था? तो ये आएगा कार्ल पॉपर, इसका बी सही आंसर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्ल पॉपर ने एक तो स्टेटमेंट, जो इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें क्या है कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, तो वो दुश्मन किसको मानता है ओपन सोसाइटी का? मैंने बार बार बताया, प्लेटो, हीगल और मार्क्स, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो वर्ड है नाजिज्म में किससे रिलेट करता है? तो नाजिज्म का जब भी पता होना चाहिए तो सीधा ही रेस से रिलेट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फोर नोट एन एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एलिमेंट नहीं है? तो रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगा, ग्रेजुअली चेंज की बात करते हैं। ठीक है, वर्ड है ना डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो? अच्छा, रूसो के बारे में बात कर रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ पीस, गुड म्यूचुअल असिस्टेंस, तो ठीक है, पॉजिटिवली स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिवली डिफाइन कर रहा है ये, ठीक है अपना। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर, एवरीबॉडी शुड एम टू सिक्योरिंग पीस, ये भी ठीक है। तो 3 4 अपना ठीक है, तो यही इसी ऑप्शन में यही ठीक है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज करने के लिए पूछ रहा है। तो बैड फेथ, वायलेंस, मैकेवली, ग्रेटनेस ऑफ द स्टेट के बारे में जब भी बात करेगा तो आइडियलिस्ट करेगा, तो वो हीगल हो गया, बी का 1। ठीक है, तो ये एलिमिनेट अपना कर दो। अब ए का 2, क्रुएलिटी, बैड फेथ। ठीक है, चोरल का आएगा अपना वॉयलेंस, तो अपना ए सही आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग करवा रहा है कि सैनिटेशन, फायर फाइटिंग और पब्लिक सेफ्टी किस में आती है अपना? ठीक है, ये प्रोटेक्टिव, क्योंकि फायर से बचाना, सैनिटेशन, पेंडेमिक वगैरह से बचाना, तो ये सीधा आएगा अपना प्रोटेक्टिव सर्विसेज में आएगा। ठीक है, और आर्ट एंड गैलरी ये क्या है? ये कल्चर से रिलेट करता है, तो ये आ जाएगा। रोड्स एंड सेफ्टी ये क्या किस में आते हैं? ये अपने वेलफेयर सर्विसेज में आते हैं। ठीक है, और जो एजुकेशन, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, ये फिजिकल सर्विसेज में आती है। ठीक है, कॉमन सेंस से हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, तो जब भी हम साइंटिफिक की बात करेंगे तो मार्क्स आएगा। गिल्ड सोशलिज्म, जी से रिलेट करता हूँ, जी को, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फैबियन आएगा, यहाँ पे आई है तो वेब आ जाएगा, और यूटोपियन का आएगा सेंट साइमन। ठीक है, मैच कर लेना। नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि फेबियन इकोनॉमिक थ्योरी बेस्ड किस पे थी? तो रिकार्डो की थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड थी वो। ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और जो रिकार्डो की थ्योरी ऑफ रेंट हो गया, लेबर थ्योरी ऑफ क्या था? लेबर थ्योरी वैल्यूज है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। एक इनका जो वर्क था जो टैक्सेशन पर था, वो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट। इसमें आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए प्रिंसिपल ऑफ लिबरल मूवमेंट? तो रूल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लिबरल? इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। पावर, रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल राइट, ये नहीं है। पावरफुल स्टेट थोड़ी है। रूल ऑफ लॉ, यदि ये वर्क आपसे पूछा जाए तो किसका है? एवी डाइसी का। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है, लेनिन के बारे में पूछ रहा है कि डिसइंटीग्रेशन कैपिटलिज्म वुड बिगिन कहाँ से होता है? इंडस्ट्रियल हार्टलैंड, सार रशिया, कॉलोनियल पेरिफेरी, तो सी सही आंसर आएगा लेनिन के कौन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बर्नार्ड शो के बारे में, हु हिमसेल्फ लीडिंग द वैरायटी ऑफ सोशलिज्म, who had that agreed to give up the delightful revolutionary heroic and work to the practical reform of ordinary private life, तो ये आएगा आपका एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। ठीक है, बी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, करेक्टली मैच्ड है। ह्यूमन डिग्निटी, लिबरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है, एनार्की, रिजिड स्टेट, कंट्रोल, ये ठीक है। रूल ऑफ लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है, तो 1 3 4 बी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें फासिज्म अपोज्ड एक्सेप्ट किस डेमोक्रेसी को? पैसिफिज्म प्रमोट करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी, सबको अपोज कर रहा है यहाँ पे। नेशनलिज्म को, पैसिफिज्म मतलब शांतिवाद, डी सही आंसर आएगा। नेशनलिज्म को अपोज नहीं करता वो। ठीक है, नेक्स्ट।
टोटलिटेरियन के बारे में बात कर रहा है। कमांड्स एंड क्वेश्चनिंग ओबीडेंस द अथॉरिटी ऑफ द रूलर। Commands and questioning guarantees condition of the individual, can release the true claim, the regulates sphere of individual life, possessive will। ये सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, मसलिनी का कॉन्सेप्ट है कोऑपरेट स्टेट डिजाइन टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किस किस के बीच में, तो आएगा कैपिटल और लेबर, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि एन क्रिटिसाइज इंडिविजुअल ऑलवेज डेंजर टू ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड कलेक्टिविज्म की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना जीएस मिल आएगा। हर्बर्ट स्पेंसर के यदि वर्क हम देखें तो एक तो हो गया सोसाइटी, एक हो गया आपका मॉडर्न स्टेट। ठीक है, जेएस मिल के यदि वर्क देखें तो अपना हो गया ऑन लिबर्टी हो गया, जिसको एडमंड बर्ग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो लिबर्टी क्या है, एम्पिटी लिबर्टी है। और ऑन लिबर्टी में जेएस मिल क्या देते हैं, हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट देते हैं। ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है, जेएस मिल को बोला जाता है प्लेटो के बाद यही ऐसे थिंकर थे जिन्होंने जो महिलाओं के राइट है उसको तवज्जो दी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। यही यूटिलिटेरिज्म को क्रिटिसाइज करते टाइम बेंथम को क्या स्टेटमेंट देते हैं कि एक सोक्रेटिस को डिससेटिस्फाई करना ठीक है, एक पिग को सेटिस्फाई करने की बजाय। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, ये इसमें भी कर ले। तो इसमें क्या है कि अपने टोटल क्या है 500 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपना पार्ट 10 था। ठीक है, और ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें क्योंकि हम टोटल 3000 एमसीक्यूज अपने कवर करेंगे जो कि आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। और जो भी साथी आपके जिसमें पॉलिटिकल साइंस आना है, चाहे वो पीजीटी टीजीटी हो गया और नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।